एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये सेकंड पार्ट है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का। क्लास 12th की इंग्लिश की एनसीईआरटी की किताब से लिया गया। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, राइटन बाय वामा। तो चलो विदाउट डिले इस चैप्टर को शुरू करते हैं। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन द थर्ड क्लास, जब मैं थर्ड क्लास में पढ़ रही थी, आई हैडंट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी। तो राइटर कहती हैं कि मैंने तब तक सुना भी नहीं था लोग ओपनली अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हो। अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत के बारे में। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, बट मैंने अनटचेबिलिटी को देखा था, फेल्ट महसूस किया था, एक्सपीरियंस किया था एंड बी ह्यूमिलेटेड। और मैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट भी की गई थी बाय व्हाट इट इज़, कि ये चीज़ क्या है। मतलब अनटचेबिलिटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा फील किया, महसूस किया, मीन्स लोगों के बीच में देखा, इनके साथ भी चीज़ें हुई, तभी ये ह्यूमिलेट हुई। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। एक दिन की बात है, मैं अपने घर लौट रही थी स्कूल से। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, और एक पुराना सा बैग मेरे शोल्डर से लटक रहा था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। वो जो डिस्टेंस था ना, वो केवल 10 मिनट का था। मतलब पॉसिबली मैं 10 मिनट में अपने घर पहुंच जाती, इतना ही डिस्टेंस था। बट अक्सर क्या होता था, इट वुड टेक मी 30 मिनट्स, मुझे 30 मिनट लगते थे एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। मतलब कम से कम 30 मिनट लगते थे, कई बार इससे ज़्यादा टाइम भी लगता होगा इन्हें घर पहुँचने में। क्यों? इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू ड्वेडल अलॉन्ग। ड्वेडल अलॉन्ग मीन्स धीरे धीरे चलना। तो मतलब आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में मुझे लग जाता था। मैं धीरे धीरे चलती थी, एंटरटेन करती रहती थी, वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स। सारी चीज़ें फ़न वाली गेम्स में देखती रहती थी, दैट वर गोइंग ऑन, जो चलते रहते थे। ऑल द एंटरटेनिंग नोविटीज़, जितनी भी नई नई चीज़ें सड़क पर होती थी, ऑडिटीज़, जो विचित्र चीज़ें मेरे साथ होती थी, स्ट्रेंज पिक्यूलियर थिंग्स, पिक्यूलियर पर्सनस जो मुझे दिखते थे स्ट्रीट पे, शॉप्स पे, बाजार में, मैं उन सबको देखती हुई जाती थी। मैं देखती थी परफॉर्मिंग मंकीज़ को, यानी कि जो बंदर सड़क पे परफॉर्म करते हैं, बंदर का नाच वगैरह ऐसे होता है। द स्नेक, सांप, विच द स्नेक चार्मर कैप्ट, जो कि सांप वाला सपेरा जो होता है उसे बॉक्स में रखता, इन बॉक्स रखता है ना ये कैप्टन इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्ले फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसको डिस्प्ले करता है टाइम टू टाइम। होता है ना सांप वाला, सांप का खेल दिखाता है, बॉक्स में रखता है, फिर कभी निकालता है, कभी अंदर रख देता है। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक, मैं साइकिलिस्ट को देखती जो अपनी बाइक से, मीन्स अपनी साइकिल से उतरा भी नहीं है कब से, फॉर 3 days, एंड वो कैप्ट पैडलिंग, जो पैडल मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, एज हार्ड एज ही कुड, जितना ज़्यादा वो कर सकता है उतना। कब से कर रहा है? फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे से, मतलब बिल्कुल सुबह से वो ऐसा ही करे जा रहा है। द रुपी नोट्स दैट वर पेंट इन ऑन हिज शर्ट, लोग ना रुपए लगा देते हैं, ऐसे लोग जब साइकिलिंग कर रहे हैं उनको एनकरेज करने के लिए, टू स्पर, स्पर मीन्स टू एनकरेज, उसको एनकरेज करने के लिए लोग उसके यहाँ मतलब कपड़ों में नोट भी पिन कर रहे थे। द स्पिनिंग व्हील, मैंने देखा स्पिनिंग व्हील को। द मारियात्ता टेम्पल, मैंने मारियात्ता टेम्पल भी मेरे रास्ते में दिखती थी। द ह्यूज बैल हैंगिंग देयर, मैं वहाँ पे लंबी सी बड़ी सी बैल जो लटकी हुई थी वो भी मैं वहाँ देखती थी। द पोंगल ऑफरिंग्स, पोंगल का जो प्रसाद होता था, बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, जो कि बनाया जाता था मंदिर के सामने, मैं वो भी देखती थी। द ड्राइड फिश स्टॉल, सूखी हुई मछलियों का जो स्टॉल लगता था बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी जी, मैं वो भी देखती थी, यानी गांधी जी के स्टैच्यू के पास जो सूखी मछलियों का स्टॉल लगता था मैं वो भी देखती थी। मैं स्वीट स्टॉल भी देखती थी, मैं देखती थी स्टॉल जो सेल कर रहा है फ्राइड स्नैक्स को, वो भी देखती थी। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, मैं वो सारी शॉप जो एक दूसरे के पास होती थी वो भी सब मैं देखती थी। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग, जो स्ट्रीट लाइट थी वो हमेशा डिमॉन्स्ट्रेटेड करती रहती थी, दिखाती थी हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, मतलब स्ट्रीट लाइट का कलर चेंज होता रहता था, ब्लू से वॉयलेट होता रहता था। द नारिका कुवा, कुरावन, ठीक है, इसको स्पेलिंग याद करके रख, कुरावन। हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लेमर, लेमर मीन्स एक जानवर है, लीमर, वो उनके केज में होता था, मैं उसको भी देखती थी। इसके अलावा और क्या देखती थी? मैं सेलिंग निडल्स, लोगों को सुइयाँ बेचते हुए देखती थी। मैं क्ले बीड्स जो बेच रहे हैं उनको भी देखती थी, एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो बेच रहे हैं उन लोगों को भी देखती थी। फॉर क्लीनिंग आवर ईयर्स, मतलब हमारे कान साफ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो बेच रहे थे उन लोगों को भी देखती थी। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, अरे बाप रे, मैं तो बस ये सारी चीज़ें देखती जाती थी, देखती जाती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल, और हर एक चीज़ मुझे रोकती रहती थी, एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और मुझे आगे जाने नहीं देती थी। एट टाइम्स कभी कभी क्या होता था, पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, मैं देखती थी कई बार राजनीतिक पार्टी के लोग वो डराइव वो वहाँ आते थे, पुटप्पा स्टेज पे खड़े होते थे, एंड हैरान मीन्स भाषण देते थे, एक तरीके से हैरान जैसा हमको भड़काने वाले भाषण देते थे थ्रू देयर माइक्स।
देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, फिर मैं वहाँ पे स्ट्रीट प्ले होता था और पपेट शो होता था, वो देखती थी. नो मैजिक, नो मेडिकल, स्टंट परफॉर्मेंस में देखती थी. ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहती थी. बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता रहता था एंटरटेनिंग. इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स, में कॉफ़ी क्लब्स भी देखती थी. इसके अलावा कॉफ़ी क्लब्स भी होते थे इन द बाजार. द वे ईच वेटर में देखती थी कैसे कूल कर रहा है वो कॉफ़ी को, लिफ्ट करता है टम्बलर को, लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई आप बिल्कुल ऊपर लेके जाता है, एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स मीन्स जो कॉफ़ी उसके अंदर होती थी उसको ऊपर से नीचे डालता था इनटू अ टम्बलर, हेल्ड इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में उसने टम्बलर पकड़ा होता था. और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ शॉप, में देखती थी किस तरह से लोग जो हैं शॉप के सामने बैठ के चॉप कर रहे थे, चॉपिंग अप अनियन, एंड देयर आइज टर्न एल्सवेयर, और आंखों को कहीं और कर लेते थे जस्ट बिकॉज उससे पानी ना आए. सो दैट दे वुड नॉट स्टार्ट, मतलब स्टार्ट ये स्मार्टली स्टार्ट है कि उससे आंसू ना बहें. और द एलमंड ट्री में देखती थी ग्रो कर रहे होते थे देयर, वहाँ पे उगते हुए एलमंड ट्रीज को, मतलब जिसपे बादाम ग्रो कर रहे होते थे वो वाले पेड़ देखती थी, एंड इट्स फ्रूट्स, यानी उन बादामों को देखती थी, विच वॉज ओकेजनली ब्लो डाउन, जो कि ओकेजनली उड़ जाते थे वहाँ से बाय द विंड. ये सब चीज़ें भी मैं देखती थी. ऑल दीज साइंस टेकन टुगेदर, ये सारी जो दृश्य थे मुझे एकदम क्या करते थे, वुड थैडर माई लेग्स, मेरे पैरों को जकड़ लेते थे, मतलब मुझे आगे बढ़ने नहीं देते थे. मुझे इतना अच्छा लगता था इन सबको देखना, एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और मुझे घर जाने से रोक लेते थे. एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन क्या होता था, देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन यानी गन्ना, स्वीट पोटैटो शकरकंद, पाम शूट्स, ग्राम, चना, पाम सीरप, पाम फ्रूट, गुआवास, जैक फ्रूट, मतलब ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर देखती थी. अकॉर्डिंग टू द सीजन ये भी बिक्री होंगी. एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सावरी फ्राइडे स्नैक्स. मैं हर रोज़ देखती थी पीपल, लोग जो होते थे वो मीठी हुई चीज़ें, थोड़ा सावरी मतलब नमकीन चीज़ें, सब फ्राइड स्नैक्स वगैरह बेच रहे थे, पायसम बेच रहे होते थे, हलवा बेच रहे होते थे, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स बेच रहे होते थे, एंड आई स्लोलीज भी बेच रहे होते थे. तो सारी चीज़ें भी मैं देखती थी. कितनी लंबी लिस्ट है कि वो क्या क्या देखती हुई जाती थी. गेजिंग एट ऑल दिस, ये सबको गेज करते हुए, घूरते हुए, देखते हुए, आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपनी सड़क पर आती थी. माई बैग इज स्लंग ओवर माई शोल्डर, और मेरा बैग लटका होता था मेरे शोल्डर पे. एट द अपोजिट कॉर्नर पे थ्रू अ थ्रेशिंग फ्लोर, एक खलियान में देखा मैंने, खलियान थ्रेशिंग फ्लोर जहाँ पे थ्रेशिंग होती है, अपने साइंस में पढ़ा होगा, पटक पटक के ग्रेन बाहर निकालते हैं. हैड बीन सेटअप, वहाँ पे मतलब खलियान सेटअप था, और जो लैंडलॉर्ड था ना वहाँ पे, वो वॉच कर रहा था सारे काम को, प्रोसीडिंग्स को, सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड. वहाँ पे एक बोरा बिछा हुआ था. कहाँ पर बिछा था? ओवर अ स्टोन लैच पर, यानी कि एक बड़ा सा पत्थर उसके पास या उसके ऊपर जो है वो एक बोरा बिछा था जिसके ऊपर ही लैंडलॉर्ड बैठता था और खलियान में जो भी काम हो रहा है उसको देखता था. अवर पीपल यानी इनके एक जाति के लोग हम कह सकते हैं, वर हार्ड एट वर्क, बहुत कठिन परिश्रम करते थे. ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, और जानवरों को पेयर्स में चलाते थे, जिससे जानवर जब इनके ऊपर राउंड अराउंड चलते हैं ना, तो इससे ग्रेन क्या होता है, टू थ्रेश आउट द ग्रेन, ग्रेन जो है वो बाहर आ जाता है. किससे? जिस फली में ग्रेन होता है ना उससे बाहर निकल आता है. तो वो देखते थे. अब आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे. द एनिमल वर मजल्ड, अब जानवरों को मजल कर लिया जाता था. मजल मीन्स उनके मुंह पे पट्टी बांध दी जाती थी, सो दैट दे वुडेंट हेल्प देमसेल्फ, वो खुद से नहीं खा पाए टू द स्ट्रॉ, मतलब वो सूखा भूसा ही ना खाने लग जाए. पता चला हमने उन्हें ग्रेन के ऊपर चलाया तो ग्रेन तो उन्होंने अलग कर दी, भूसा खुद खाना शुरू कर दिया. तो ऐसा नहीं है, सब झूठा ना करें, ऐसे सब ना खाएं वो, इसलिए एनिमल को मजल कर दिया जाता था, उनके मुंह पे पट्टी बांध दी जाती थी. आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन, मैं वहाँ थोड़ा रुकी और मैंने ये सारे सब चीज़ें देखी. जिस दिन तभी क्या होता है, एन एल्डर ऑफ अवर स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार. तभी मैं देखती हूँ हमारे जो एल्डर हैं, बुजुर्ग हैं स्ट्रीट से, हमारी जाति के, वो आ रहे होते थे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, बाजार की डायरेक्शन से आ रहे, नहीं बाजार से, वो कुछ लेकर आ रहे थे. द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग, जिस तरीके से वो चल रहे थे अलॉन्ग, ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग, मेड मी वॉन्ट टू डबल अप. पाई मेरे को तो बहुत ज़ोर से हंसी आ गई, मैं आगे झुक के ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई. मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने के लिए डबल अप वर्ड आता है. आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर, मतलब लाफ्टर से चीखना चाहती थी, श्रीक करना चाहती थी. एंड द साइन ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट, एक ऐसा दृश्य जिसमें एक आदमी ने एक छोटे से पैकेट को पकड़ रखा है ना, फैशन, एक उनको फैशन लग रहा है, मतलब उसने बहुत स्ट्रिंग से पकड़ रखा है जस्ट बिकॉज छुआछूत के कारण उन्होंने ऐसा पकड़ रखा है. बट राइटर को ये समझ नहीं आया बिकॉज शी इज़ वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड दिस. आई गेस, मैंने गेस किया, दर वॉज सम लाइक समथिंग लाइक इसके अंदर वड़ई होगी या ग्रीन बनाना भाजी होगी इस पैकेट में, बिकॉज जो रैपिंग पेपर था ना उस पर स्टेन्ड था विद ऑयल, मतलब उस पर ऑयल के धब्बे लगे हुए थे. ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट अ पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, वो आ रहे थे, इसको स्ट्रिंग से उन्होंने रस्सी से पकड़ रखा था विदाउट टचिंग इट.
और वो उसको टच भी नहीं कर रहे थे पैकेट को। आई स्टूड देयर, मैं वहाँ खड़ी रही, थिंकिंग, मैंने सोचा, थिंकिंग टू माई सेल्फ, और मैं खुद से सोचने लग गई, इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, अगर वो उसको ऐसे पकड़ेंगे, वुडंट द पैकेट कम अनडन, ऐसा तो नहीं हो गई पैकेट ही खुल जाए, अनडन हो जाए एंड द वड़ाइस फॉल आउट, और वड़ाई इसमें से गिर जाए। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, एल्डर जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो स्ट्रेट सीधा लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, बोर्ड लो, थोड़ा झुकते हैं उनको सम्मान में उनके, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, उनकी तरफ ये पैकेट बढ़ा देते हैं। कपिंग द हैंड, और अपने हाथ के नीचे लगा लेते हैं ना अपना हाथ, हाथ के नीचे हाथ लगाते हैं, जैसे आप प्रसाद लेते हो तो हाथ के नीचे हाथ लगाते हो, ऐसे ही उन्होंने कपिंग कर रखी थी अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को, एंड हेल्ड द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को पकड़ रखा था विद अदर हैंड से, दूसरे हाथ से रस्सी को पकड़ रखा था। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल, लैंडलॉर्ड ने पार्सल को ओपन किया एंड बिगिन टू ईट द वड़े, और वड़ी खाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, जब मैंने ये सब कुछ देखा, एट लास्ट आई वेंट होम, मैं घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई वहाँ था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी, मैंने उसको सारी कहानी सुनाई इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, और बिल्कुल ऐसा सुनाई जैसे मैं कोई कॉमिक डिटेल में, मतलब बहुत मुझे मज़ा आ रहा था सब सुनाते टाइम। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर, मैं तो हंसते हंसते गिर गई एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन, जब मुझे वो बिग मैन की बात याद आ रही थी कि कैसे वो स्ट्रिंग से पकड़ कर उसको ले जा रहे थे। एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग, और इस तरह के बुजुर्ग जो हैं वो इस तरह का गेम कर रहे थे, कैरी कर रहे थे इस तरह के पार्सल को। बट अनन, जो मेरे बड़े भाई थे, वॉज नॉट अम्यूज्ड, वो बिल्कुल खुश नहीं हुए ये सब सुनकर। अनन टोल्ड मी दैट द मैन वॉज बींग फनी, वॉजन बींग फनी, अन्न ने मुझे बताया कि वो आदमी बिल्कुल भी फ़नी नहीं था ये सब कुछ। वन ही कैरिड द पैकेट लाइक दैट, जब वो इस पैकेट को इस तरह से पकड़े तो ये बात बिल्कुल फ़नी नहीं थी, अनन ने मुझे समझाया। ही सेड एवरीथिंग, एवरीबडी बिलीव्ड, उन्होंने बताया कि हर एक इंसान ये विश्वास रखता है दैट दे वर अपर कास्ट, कि वो लोग अपर कास्ट के हैं, एंड देयर फॉर मस्ट नॉट टच अस, और वो हमें छू नहीं सकते। इफ दे डिड, अगर वो ऐसा करते हैं, दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो वो गंदे हो जाएंगे हमें छू के। दैट इज़ वाई ही हैड टू कैरी द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, इसी वजह से उन्होंने वो स्ट्रिंग से पकड़ रखा था कि वो टच ना कर जाए, उनका खाना उसमें से टच ना कर जाए। When I heard, जब मैंने ये सुना, I didn't want to laugh anymore, मुझे बिल्कुल भी नहीं अब हंसना था, मैं बिल्कुल नहीं हंसना चाहती थी। And felt terribly sad, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। How could they believe that it was disgusting of if one of us held that packet in his hand, वो कैसे ये विश्वास कर सकते हैं कि बहुत डिस्गस्टिंग है हमारा उनके पैकेट को हाथ से छूना। इवन दो द वड़ई हैज़ बीन रैप्ड, जबकि वड़ई तो बिल्कुल रैप है, फर्स्ट इन बनाना लीफ में रैप है, एंड देन द पार्सल इन पेपर में रैप है, यानी वो पार्सल्ड है, पेपर में रैप है। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, मुझे बहुत गुस्सा आया, एंड मैं बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई दैट आई वॉन्टेड टू टच दीज रैचेट, मैं इन मनहूस वड़ईस को छूना चाहती थी। माई सेल्फ स्ट्रेट अवे, सीधा मन कर रहा था इन मनहूस वड़ियों को मैं छू लूँ। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दिस पीपल, हमको क्यों उनके लिए लेके जाना है, कैरी करना है इन लोगों के लिए खाना, मतलब जब हम उनको इतना ऐसा समझते तो हम क्यों लेकर जाए। आई वंडर्ड, मैंने सोचा, सच एन इम्पॉर्टेंट एंडल ऑफ अवर्स, मतलब हमारे इतने इम्पॉर्टेंट हमारे बुजुर्ग जो हैं वो गोज मीकली, वो बहुत ही विनम्रतापूर्वक जाते हैं टू द शॉप, फैच करके लेकर आते हैं स्नैक्स को, एंड हैंड्स देम ओवर, और रेवरेंटली, बहुत सम्मानपूर्वक, बहुत ही रिस्पेक्टफुली वो देते हैं, बोइंग करते हैं, झुकते हैं, श्रिंकिंग करते हैं टू दिस फेलो, इन लोगों के आगे, हु जस्ट सिट्स देयर, जो केवल वहाँ पर बैठते हैं, स्टफ्स देम इन इट्स माउथ, और अपने खाने को ठूस लेते हैं अपने मुंह में। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, और इस तरह के विचार से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ, किस तरीके से ये लोग अपने बारे में इतना कुछ सोच लेते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर, जस्ट बिकॉज उन्होंने 4 सिक्के जोड़ लिए हैं इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने सारी मानवीय फीलिंग्स को ख़त्म कर दिया है। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं। अवर पीपल शुड नेवर रन दीज पैटी आरेंट्स फॉर दीज फेलोज, पैटी आरेंट्स मीन्स छोटे मोटे काम, तो हम लोगों को इन लोगों के लिए छोटे मोटे काम बिल्कुल करने ही नहीं चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमें क्या करना चाहिए, बस इनके फील्ड में काम करना चाहिए, टेक होम द वेजेस, रोज़मर्रा का जो पैसा मिलता है वो लेना चाहिए, लीव इट एट दैट, और कोई इनका काम नहीं करना चाहिए, और बस वहाँ से चले जाना चाहिए, मतलब अपना पैसा कमाए और हम चले जाए। माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई, हु वॉज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज़, वो घर आए हुए थे छुट्टियों के लिए। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, अक्सर वो लाइब्रेरी जाते थे इन अवर नेबरिंग विलेज में, यानी पास के विलेज में जाते थे, किस लिए, इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, लाइब्रेरी से किताबें लेने के लिए। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो रास्ते में घर जा रहे थे, वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स, और वो किनारे किनारे चल रहे थे, ऑफ द इरीगेशन टैंक के। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम,
लैंडलॉर्ड का आदमी उनके पीछे आता है, ही थॉट दैट माई अनन लुक्ड अनफैमिलियर, कि मेरे बड़े भाई उनको अनफैमिलियर लग रहे हैं, मतलब उनको गाँव के नहीं लग रहे हैं। एंड सो ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, हु आर यू अपा, आप कौन है अपा, व्हाट्स योर नेम, और आपका नाम क्या है। आनंद टोल्ड हिम हिज, आनंद उसे अपना नाम बताते हैं। इमीडिएटली द ओल्ड मैन आस्क्स, तभी ओल्ड मैन पूछता है, क्या पूछता है, थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव। थाम्बी मीन्स भाई, ब्रदर, भाई आप कहाँ पर रहते हैं, कौन सी सड़क पर रहते हैं। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज, अब पूछने का कारण यही था, दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव, अगर उसे ये पता चल जाए हम कौन सी सड़क पर रहते हैं, ही वुड नो अवर कास्ट टू, वो हमारी कास्ट के बारे में भी जान जाएगा। तो उसका इंटरेस्ट था कि मैं कौन सी जाति का हूँ बेसिकली। अनंत टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स, अनंत ने मतलब मेरे भाई ने, मेरे ब्रिक ब्रदर ने मुझे सारी बातें समझाई, बताई। एंड उन्होंने ऐड किया, बिकॉज वी आर बॉर्न इनटू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में बॉर्न हुए हैं, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, हमें कभी भी ऑनर नहीं दिया जाएगा, डिग्निटी नहीं दी जाएगी, रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। वी आर स्ट्राइप्ड ऑफ, हमसे छीन लिया जाएगा, ऑल दैट, ये सारी चीज़ें हमसे छीन ली जाएंगी। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, अगर हम पढ़ाई करते हैं, हम प्रोग्रेस करते हैं, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़, हम इन इनडिग्निटीज़ को, इन अपमानों को एक तरीके से फेंक सकते हैं, मतलब हम इन अपमानों से बाहर निकल सकते हैं। सो स्टडी विद केयर, कहते हैं वो मुझे समझाते हैं कि मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। लर्न ऑल यू कैन, सब कुछ सीखो जो तुम सीख सकती हो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, अगर तुम अपने लेसन्स में हमेशा आगे रहोगी, पीपल विल कम टू यू, लोग तुम्हारे पास आएंगे, ऑफ देयर ओन, खुद के अकॉर्ड से, मतलब खुद की इच्छा से, एंड अटैच दमसेल्व्स टू यू, और तुमसे जुड़ जाएंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, भाई ने समझाया कि मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए और चीज़ें सीखनी चाहिए। द वर्ड्स दैट अनन स्पोक टू मी, वो शब्द जो अनन ने मुझसे कहे थे, दैट डे, उस दिन मेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन मी, उनका मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। एंड आई स्टडीड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत करी, विद ऑल माई ब्रेथ, मतलब जितना मैं कर सकती थी, एंड बीइंग इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, मतलब एकदम मैडनेस में, क्रेज में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली। लास्ट लाइन आती है बस, एज अनन हैज़ अर्ड, जैसे अनन ने कहा था, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आती हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसी वजह से मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बन गए थे। थैंक यू सो मच।